एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है स्नेहा की एनालिसिस एंड रिव्यू। मैं हूँ स्नेहा जादव। तो कल बिग बॉस के घर में हुआ है नॉमिनेशंस, यानी कि विवियन द टाइम गॉड के तरफ से हुए हैं नॉमिनेशंस। तो विवियन सही किए हैं नॉमिनेशंस या गलत किए, तो इस चीज़ पे हम बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो कल का बिग बॉस के एपिसोड जो शुरू ही हुआ था राशन से, जो हमको कल के पिछले एपिसोड में वहाँ पे एंड हो गया, तो वही कंटिन्यूशन में स्टार्ट हुआ था, जिसमें घर वालों ने 50 आइटम्स अपने हफ्ते के राशन के लिए चुन चुके थे। तो बिग बॉस ने इसके बाद में एक ऑप्शन दिया कि कॉफ़ी, जो जनरल कॉफ़ी है, और विवियन की स्पेशल कॉफ़ी, बग्गा जी की चाय हो या फिर सारा जी की ग्रीन टी हो, इन सारी चीज़ों को बिग बॉस देंगे। लेकिन जो 50 का लिस्ट बना है उसमें से 5 चीज़ों को घटाना होगा इनको, अगर ये कॉफ़ी चाहिए या विवियन की कॉफ़ी चाहिए ऐसे। तो बिग बॉस ने तो ये ऐलान कर दिया। तो विवियन ने बोल दिया कि 5 चीज़ें कम कर दीजिए और मेरी कॉफ़ी लेके आ जाइए। तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बवाल हो गया कि सब लोगों ने बोला नहीं, अगर एक हफ्ता कॉफ़ी नहीं रहेगा तो ही चलेगा, बट हम इसको कम नहीं करेंगे। देन विवियन इस पर नाराज़ थे, अविनाश भी नाराज़ थे, बट विवियन ने बाद में सोचा, क्योंकि वो जो 50 चीज़ें उन्होंने लिस्ट बनाया था वो बेसिक ही है बेसिकली, तो इसमें से घटाना मुश्किल है, तो इसलिए विवियन ने बोला कि मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, चलो। तो इस तरह से राशन का जो एपिसोड था वो तो ख़त्म हो गया। फिर अपने को देखने को मिलता है बग्गा जी और करण में बढ़ती दूरियां, यानी कि शायरी में करण और बग्गा जी के बीच में बहुत ही ज़्यादा दूरी बन चुकी है। जो शुरुआत में वो विवियन के खिलाफ खड़े रहने वाले बग्गा जी, वो डायरेक्टली करण के ऑपोजिट में आ गया, और शायरी में इतना उबर के बाहर आ रहा है बग्गा जी की पूरी शायरी वो करण पे ही मार रहे हैं, मतलब करण को कोने में रहने वाला क्या कुछ नहीं बोल रहा है। सो इस तरह से करण और बग्गा जी के बीच में एक कोल्ड वार बोल सकते हैं, जो शायरी में निकल आ रहे हैं। और एक और चीज़ देखने को मिला कल के एपिसोड में, क्या करण बिग बॉस के घर में आइसोलेटेड फील कर रहे हैं क्या? तो एक्चुअली इस चीज़ पे हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो करण जी जो थे वो कल शिल्पा जी के साथ, चुम के साथ कुछ चीज़ें वो शेयर कर रहे थे, जिसमें उन्होंने ये बोला कि मैं बहुत ही ज़्यादा अवेयर हूँ कैमरा से, मतलब उनके दिमाग में आसपास कैमरा है, मैं कैमरों के बीच में, जो भी मैं कर रहा हूँ वो बाहर दिख रहा है। ये चीज़ ना, उसकी अवेयरनेस करण जी को बहुत ज़्यादा है, एंड इसी वजह से वो खुल के ज़्यादा बाहर नहीं आ पा रहे। एंड उनको ऐसा लगता है कि ये जो मुद्दे हैं जिसमें मुझे भिड़ना है, ऐसा बोल रहे हैं, जो सलमान सर आ रहा है, रोहित सर आ रहा है, या फिर रवि किशन जी आ रहे हैं, वो बोल रहे तुम कोनों में बैठ के बात कर रहे हो। तो मैं ऐसे, मेरे माइंडसेट वाले यहाँ पे कोई नहीं है जिनके साथ मैं इस तरह से बातें करूँ, या फिर अपने पॉइंट्स रखूँ, या फिर मैं मुद्दों पे झगड़ूँ। इस तरह से करण ने अपने पॉइंट्स रखे। तो लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि करण जो है, अवेयरनेस उनको कैमरा की बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो कुछ भी करना चाह रहे हैं ना, तो वो सोच रहे हैं। दैट इज़ वन पॉइंट, वो करेक्ट है। एंड दूसरी चीज़, जो चुम और उनके बीच में जो फ्रेंडशिप थी, वो जब से वीकेंड के ऊपर सलमान सर ने उसके ऊपर बात किया कि ये रियल है या फेक है, और उसको लेके चुम थोड़ी सी ऑफेंड हो गए, तो उसके बाद में करण जी चुम के साथ अपनी बातचीत उन्होंने कम कर दिया। अगर आपने कल के एपिसोड में देखा होगा तो चुम एक्चुअली करण बैठेगा क्या ऐसा वो चेयर ला रही थी, बट करण जी वो सुनी नहीं, क्योंकि वो कुछ और कॉन्वर्सेशन में थे। उसके बाद में चुम ने बोला कि अब मैं नहीं बोलूँगी, तो करण उनके पीछे पड़ गए थे कि मैं सुना नहीं, तो फिर एक बार बोल दो। और उसमें करण जी ने ये बात बोली थी कि देखो, मैं ऐसा घूम रहा हूँ तो इसका कुछ सीन बन सकता है, बाहर कुछ अलग तरीके से जा सकता है। तो इस तरह से मतलब करण जी बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हो गए हैं कि अगर मैं कुछ करता हूँ तो ये कुछ बाहर गलत तरीके से ना लेके जाए, जिसके ऊपर चुम का भी असर हो जाए, चुम के ऊपर, क्योंकि चुम को ऐसे चीज़ें पसंद नहीं है। तो वो चुम के साथ भी उन्होंने अपना फ्रेंडशिप जो है वो थोड़ा सा डिस्टेंस में आ गए वो। एंड रही बात विवियन का, बात करते हैं तो विवियन के साथ उनकी थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप थी, बट इस घर में विवियन के साथ उनका ठीक से पट नहीं रहा। मतलब विवियन इस कम्प्लीटली ऑपोजिट इसमें चले गए, और बिग बॉस का भी वो लाडला बन गए। एंड कमिंग टू शिल्पा जी रहती है उनके साथ, बट हमेशा उनको बैक स्टैप करते आ रही है।
तो इन सारी चीज़ों में ना करण कहीं उलझे गए हैं, एंड इसमें मेकर्स की भी गलती है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब वो चुम के साथ कुछ कर रहे थे तब आपने उसको टोका, एंड चुम के साथ जो भी उनकी फ्रेंडशिप थी उसको हाईलाइट करने वाले स्वयं बिग बॉस थे, यानी कि उनके बीच में कभी ऐसा था नहीं। बट बिग बॉस ही ऐसे थे जो उनके मैचिंग कलर्स पे टॉन्ट मारना, चुम को करण और श्रुतिका बात करें तो चुम को बीच में लेकर आना, ये सब बिग बॉस ने खेला है, एंड उसके बाद में बिग बॉस ने इसको काटा है। तो इन सारी चीज़ों से ना करण बहुत ही ज़्यादा ये हो गया, एंड एवरी वीकेंड पे उन्हें डीमोटिवेट किया जाता है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, करण आप अवेयर हो इस चीज़ का, ये हमें भी पता है, लेकिन उन साथ साथ आप अगर अपने मुद्दे रखेंगे तो बेहतर रहेगा। एंड जिस शिल्पा जी के साथ आप बैठ रहे हो, उनके साथ आप अपनी बातें शेयर कर रहे हो, तो अगर वो आपके ऊपर कुछ बैकस्टैप करते हैं, ट्राई टू टेक ए स्टैंड। मतलब वही बिग बॉस पे एक्सपेक्ट कर रहा है, एंड ऑडियंस से भी एक्सपेक्ट कर रहा है। तो मैं इतना ही बोलूँगी कि करण जी को अभी अवेयरनेस से बाहर आना है। कैमरा है, यस कैमरा है, आपने इतने सालों कैमरा के सामने काम किया है, तो आप जैसे रहते हो उसी तरह रहने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह से करण का ये हुआ है। देन नॉमिनेशंस की बारी आया, एंड नॉमिनेशंस में बिग बॉस ने एक सप्तक बनाया जिसमें 2 गांव वाले हैं, 2 घर है गांव में, और एक पोस्ट ऑफिस है, जो पोस्ट ऑफिस बने हैं टाइम गॉड विवियन। एंड ये पोस्ट ऑफिस में सिर्फ बुरे खबर आता है, सिर्फ एक ग्रुप के लिए, बाकी लोगों के लिए वो गुड न्यूज़ ही रहती है। तो नॉमिनेशंस को इस तरह से बदला गया है कि गाँव वाले आएंगे, फ़ोन करेंगे कि उन्हें किसे नॉमिनेट करना है, बट टाइम गॉड जो है वो चुनेंगे किसको नॉमिनेट करेंगे और किसको नहीं। तो बिग बॉस ने 2 घर बना दिया, और बिग बॉस ने बोला आप लोग बस चुनिए आपको किस घर में जाना है। तो सब लोग अपने 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 ग्रुप के हिसाब से चले गए। तो हाईलाइट ऑफ द पॉइंट ये था, बिग बॉस का ट्विस्ट ये था कि बिग बॉस देखना चाहते हैं कि कौन किसके घर में जाता है। तो बेसिकली पिछले वीकेंड पर जब रोहित सर आए थे तब एक टास्क रहता परिवार नंबर 1 और परिवार नंबर 2, जिसमें एक विवियन का परिवार था, एक करण का परिवार था। तो शिल्पा जी जो वेरी न्यूट्रल, मैं किसी की परिवार की हिस्सा नहीं हूँ, ऐसे वो साइड में बैठ गए शिल्पा जी। आज विवियन के परिवार के हिस्सा वो बन चुकी, जो कि वो एक्चुअल में स्टार्टिंग से विवियन के परिवार में, लेकिन एक मुकुट वो डाल के घूम रही है करण के सामने कि मैं तेरी हूँ, बट मैं फेवर उनकी करती हूँ, ऐसे कुछ मुकुट डाला था। तो वो नॉमिनेशन था, इसलिए वो चली गई विवियन के परिवार में। श्रुतिका जो वो भी वीकेंड में मैं किसी के परिवार की नहीं हूँ वो बोलने वाली श्रुतिका भी चली गई विवियन के परिवार में। बग्गा जी भी चले गए विवियन के परिवार में। बाकी सारे लोग यहाँ पे करण के परिवार में थे। तो मैं ऐसा बोलूँगी, बिग बॉस ने जो ट्विस्ट किया है गेम को कि 2 घर बना दिया, तो सब लोगों को ऐसा लगा कि घर नंबर 1 वर्सेस घर नंबर 2 में नॉमिनेशन होगा। बस बिग बॉस ने एक ट्विस्ट किया कि मैं सिर्फ देखना चाहता था कि कौन किस घर में जाएगा, क्योंकि लास्ट वीकेंड पे ऐसा हुआ था ना। तो वहाँ पे क्लियरली बिग बॉस ने एक्सपोज कर दिया शिल्पा जी को। तो श्रुतिका का बोलूँगी नहीं, श्रुतिका हमेशा अपनी मन मर्जी रही है, उसको जिस ग्रुप में उसको बैठना है वो उस ग्रुप में बैठी है, उठी है, जिसके साथ उनकी फ्रेंडशिप बनी है उनके साथ फ्रेंडशिप बनाया है, और जो जब टूट गया वो छोड़ भी दिया। तो श्रुतिका का इतना बुरा नहीं लगा, लेकिन शिल्पा जी का लगा, और वो शिल्पा जी वहाँ पे पकड़ी गई। मैं बस यही एक्सपेक्ट करूँगी करण को अपनी आंखें अभी खोलनी चाहिए और इस चीज़ को देखना चाहिए। तो नॉमिनेशंस में फर्स्ट बिग बॉस ने शिल्पा जी को ही बुलाया, तो शिल्पा जी ने वहाँ पे नाम दिया द ग्रेट बग्गा जी को और श्रुतिका का, ये बोल के बग्गा जी का की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एंड श्रुतिका हमेशा एक नेगेटिव ओपिनियन लेके रहती है उनके बारे में। सो द नेक्स्ट नॉमिनेशन था एलिस का। एलिस ने नॉमिनेट किया रजत को एंड दिग्विजय को, क्योंकि रजत बहुत बैड वर्ड्स यूज़ करते हैं, दिग्विजय जो है उनके चमचागिरी करते हैं, इस वजह से। देन आई कशिश की बारी। कशिश ने भी की बग्गा जी को और श्रुतिका को नॉमिनेट। मुझे कशिश को कुछ समझ में नहीं आया इस वजह से, क्योंकि कशिश जब घर के अंदर आई थी तो कशिश इज़ द वन, श्रुतिका जब जेल में थी वो वीक में कहीं भी कशिश और श्रुतिका का डिफरेंसेस नहीं दिखा, लेकिन नॉमिनेशन में कशिश ने श्रुतिका को नॉमिनेट किया। इसका वजह हम ये भी बोल सकते हैं कि श्रुतिका और दिग्विजय की दोस्ती जो है, जिससे कशिश को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि
कशिश जब दिग्विजय से बात करने बुलाया था तो दिग्विजय का पूरा ध्यान श्रुतिका के ऊपर था कि वो अकेली रोटियां बना रही है, वो अकेली सेक रही है, तो मैं वहाँ पे चला जाता। और कशिश का उनका झगड़ा होने के बाद श्रुतिका गई और वो मूड थोड़ा सा लाइट करना चाहती, तो जिसके ऊपर दिग्विजय हंस रहे थे, तो इससे दिग्विजय कशिश को प्रॉब्लम हुई थी कि इतना क्यों हंस रहा है, तो इसकी वजह से कशिश ने उन्हें नॉमिनेट किया, ना कि ये बोल रीज़न तो यहाँ पे उन्होंने वो दिया कि वो बहुत स्ट्रांग है, आके जाके उन्हें मुश्किल हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। देन करण जी ने नॉमिनेट किया है बग्गा जी को। मैंने जैसे बोला कि उनके बीच में कोल्ड वार स्टार्ट हो गया, तो वो कंटिन्यूएशन था। एंड एलिस को ये बोल के कि एक वुमेन कार्ड उन्होंने प्ले किया है, दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, जो रोहित शेट्टी जी ने क्लियर किया था। तो इसमें से जो विवियन डाकिया बन गए थे, एक्चुअली डाकिया बन के विवियन परफेक्ट सेट हो रहे थे, जो वो कॉस्ट्यूम जो उनको दिया गया था और वो साइकिलिंग जब कर रहे थे तो परफेक्टली विवियन ऐसा लग रहे थे कि वो सच में डाकिया, वो बैच हो, वो कैप हो ना, वो बैग उन्होंने लिया, परफेक्ट डाकिया लग रहे थे, कैरेक्टर में थे। तो उन्होंने वहाँ पर रिजेक्ट किया करण का नॉमिनेशन, बाकी लोगों का उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो हम इस पे बाद में बात करेंगे विवियन ने करेक्ट किया है या नहीं। देन चाहत की बारी आई। चाहत का ने किया है चुम को एंड एलिस को नॉमिनेट ये कह के कि दोनों की इन्वॉल्वमेंट उतनी नहीं है, चुम खाना बहुत अच्छा बनाती है लेकिन खाने से आगे उनको बढ़ना चाहिए, ये बोल के। तो एक्चुअली अगर आपने एक ऑब्जर्व किया होगा तो चाहत और विवियन जी के बीच में जब से एकता ने बोला कि आपकी ये नोकझोंक जो है ऑडियंस को बहुत पसंद आने लगे, उनकी दोनों की अप्रोच थोड़ी सी अच्छी सी बन गई है। वो दोनों बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं और एक दूसरे को वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं टास्क में, ऐसा लग रहा है, क्योंकि दोनों को पता चला कि बाहर पसंद आ रहा है। तो इस वजह से उनकी दोनों की अप्रोच एक दूसरे के ऊपर बदल गई है, क्योंकि विवियन ने जब कॉल भी उठाया तो वो बिहारी लैंग्वेज में बात कर रहे थे, तो नाइस अप्रोच। देन ईशा आई। ईशा का नॉमिनेशन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि ईशा ने एक तो सारा को नॉमिनेट किया, क्योंकि पूरा हफ्ता जो पिछले हफ्ते में चला है वो सारा का चीज़ों पे चला है, सारा ने जिस तरह से ईशा पे बोला है उस पर ही चला है। तो सारा का नॉमिनेशन ईशा करा एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड उन्होंने रजत को भी किया। ऑफ कोर्स रजत और अविनाश का झगड़ा हुआ जिसमें रजत ने कुछ चीज़ें बोली और ईशा नीचे भी गिरे, तो एब्सोल्युटली करेक्ट नॉमिनेशंस बाय ईशा कि उन्होंने सारा एंड रजत को किया है। देन रजत ने एलिस और अविनाश को किया। रजत का नॉमिनेशन एलिस के ऊपर ये करेक्ट था, ये बोलना कि उसने वुमेन कार्ड प्ले किया जिसकी वजह से उनका इमेज खराब हो सकता है। फिर बग्गा जी ने भी ऑब्वियस करण का नॉमिनेट किया एंड कशिश को किया, क्योंकि उनकी इंटरेक्शन कशिश के साथ कम है। तो इस पर विवियन ने रजत का नॉमिनेशन रिजेक्ट किया एंड बाकी लोगों को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। देन चुम की बारी है। चुम ने दिग्विजय और चाहत को नॉमिनेट किया। मुझे ऐसा लगता है कि चुम ने एक वेरी रॉन्ग स्टेप लिया है नॉमिनेशन में, कि उन्होंने पिछले हफ्ते जितने भी चीज़ें हुई हैं उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एंड अपनी नॉमिनेशन को भी ध्यान में रखते हुए उनको करना चाहा था, बट उन्होंने नहीं किया। उसका रियलाइजेशन उनको बाद में हुआ है। दिग्विजय ने अविनाश एंड एलिस को नॉमिनेट किया। श्रुतिका शिल्पा एंड कशिश को किया। कशिश का मुझे श्रुतिका का ऐसा लगा कि टिट फॉर टैट था एंड शिल्पा जी का भी शिल्पा के ऊपर भी वही था। अविनाश ने किया करण एंड चुम को। एंड यहाँ पे अविनाश का भी मुझे अगर एक तरफ से देखा जाए, अगर पिछले हफ्ते का हम देखा जाए तो अविनाश को करण और चुम का नाम देना करेक्ट नहीं था, बट उन्होंने बाद में एक बात बोली कि मुझे ऐसा लगता है उस ग्रुप में जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो करण और चुम का है, तो मुझे वो ब्रेक करना है। तो वेल ये थे नॉमिनेशंस। तो विवियन इसमें सही थे या गलत, तो मुझे लगता है विवियन सही थे, क्योंकि हाफ पार्शियली सही थे, क्योंकि वो एक टाइम गॉड थे, उनके अंदर एक पावर था जिसके वजह से उनको अपने लोगों को उन्हें बचाना था, तो दैट्स फेयर इनफ। तो उन्होंने पूरी तरह से अपनी टीम को बचाया, शिल्पा जी को भी उन्होंने बचा लिया। लेकिन जो पार्शियलिटी मुझे नज़र आया वो एलिस के ऊपर थी। एलिस को जो एलिगेशन लगा था, एलिगेशन नहीं बोलती हूँ मैं, एलिस ने जो किया था रजत के साथ, उस पर रोहित शेट्टी जी ने भी गलत बोला, बल्कि उनके खुद के टीम शिल्पा जी ने बोला था
ईशा ने बोला था कि दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, आप एक लड़के को इस तरह से ब्लेम करना कि उसने गलत तरीके से हाथ लगाया, जो कि प्री प्लान्ड था। तो इस चीज़ पे विवियन ने स्टैंड नहीं लिया, इस तरह के मुद्दों को उन्होंने छोड़ दिया ओनली द रीज़न कि उन्हें बचाना था एलिस को। ये मुझे गलत लगा। जबकि यही सेम सिनोरा अविनाश के साथ जब हुआ कि लड़कियां सेफ नहीं है, इस चीज़ पे उन्होंने स्टैंड लिया था कि ऐसा नहीं है, वो कोई प्री प्लान नहीं था। लेकिन एलिस ने जो किया था वो प्री प्लान था, फिर भी विवियन ने उन्हें बचाया ओनली बिकॉज ऑफ द ग्रुप एंड गेम। तो दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। एंड घर के बाकी लोगों का भी नॉमिनेशंस मुझे उतना पावरफुल नहीं लगा, क्योंकि पिछले हफ्ते में सब लोग सारा के पीछे पड़ गए थे कि सारा वॉज रॉन्ग, सारा वॉज दैट, सारा वॉज दिस। सारा ने पूरी तरीके से रूल्स ब्रेक किए थे, सारा ने और रजत ने। बट कि नॉमिनेशंस में जो नाम आए वो विपरीत ही नाम आए। एंड इस नॉमिनेशन में एक तो क्लियर हो गया, शिल्पा जी विवियन की तरफ की है। विवियन जो है वो अपने ग्रुप के लिए सिर्फ अपने ग्रुप के बारे में सोचा, करण के बारे में नहीं सोचा। तो आई थिंक करण के लिए ये बहुत ही ज़्यादा प्लस नॉमिनेशन थे कि उनको अभी गेम में उतरने के लिए, उनको अपने पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स देख के उनको उभर के बाहर आने के लिए, अगर इसके ऊपर पे अगर करण ने कोई रिएक्ट नहीं किया तो देन दैट इज़ गोइंग टू बी अ फ्लॉप शो फॉर श्योर करण के लिए। क्योंकि क्लियरली यहाँ पे पता चल गया कौन किसका अपना है और कौन पराया है। इनके बीच में ना एक और चीज़ हुआ है कि बिग बॉस ने जो राशन के ऊपर एक बहुत बड़ी चीज़ बोली। मैं आपको 150 आइटम्स देने के लिए बोला, बस मैंने ये बोला था कि आप लोग रूल्स फॉलो कीजिए, बट आपने कि कोई भी आगे आके ये चीज़ के लिए हामी नहीं भरे कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। तो विवियन यहाँ पे कुछ समझाने गए थे सब लोगों को, बट यहाँ पे दिग्विजय जो मुझे ऐसा लगा दिग्विजय का वो अननेसेसरी था। अगर विवियन कुछ बोल रहा है एज अ टाइम गॉड के पोजीशन में तो सुन लेना। आपने डिस्कस ऑलरेडी दिग्विजय इस पे कर लिया था अपने आप से, और वहाँ पे कुछ लोग बैठे थे कि हम लोग एक दूसरे से ध्यान रखेंगे, वही पॉइंट एक्चुअली विवियन रख रहे। तो अगर वो एज ए टाइम गॉड रख रहे तो आई थिंक मुझे लगता है कि दिग्विजय को वहाँ पे सुन लेना था। बट वहाँ पे दिग्विजय ने फिर से एक आर्ग्यूमेंट चढ़ गई थी। और रजत, मैं क्या बोलूँ, रजत ने बोला कि मैं लेता हूँ हामी कि मैं ध्यान रखूँगा कि कोई सोए नहीं। एंड नेक्स्ट मोमेंट में हम देखते हैं कि रजत सो गए। एंड वहाँ पे जो रजत सो रहे ये चीज़ अविनाश ने देखा, एलिस ने देखा, ईशा ने देखा, बट उन्होंने उठाया नहीं, वो हंस रहे थे अंटिल एंड अनलेस वो कुड़ू बजे। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी विवियन, आपने बोला कि रजत को कि आप घूम के आओ एज अ टाइम गॉड, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। आपके ग्रुप के लोग वहाँ पे रजत सो रहे थे तो वो देख रहे थे और हंस रहे थे, बट उठाए नहीं। तो जस्ट बी कॉन्शियस, आपके लोग भी आपके खुद के नहीं है, वो भी मज़े लेने वाले हैं। उन्होंने भी उठाया नहीं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ रजत की नहीं, सब लोगों की है। आप सिर्फ रजत को बोल रहे थे तो मुझे वो गलत लग रहा है। एंड एक और चीज़ हुआ है कल बिग बॉस के घर में, वो था वॉशरूम। मुझे आई थिंक मुझे अब उस चीज़ पे बात ही नहीं करनी है कि नो लेडीज़ वॉशरूम में ही ऐसी अगर चीज़ें हो रही है तो हम किसको बोले। एंड बिग बॉस आई थिंक अभी आपको ये रोक देना चाहिए, दिखाना भी रोक देना चाहिए इसके ऊपर का फुटेज, क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा हद से बाहर होते जा रहा है कि वेरी वेल सोफेस्टिकेटेड सेलिब्रिटीज़ के अंदर इस तरह की ये गंदगी हमें देखने को मिल रहा है, इस तरीके की बात है। तो आई थिंक वी नीड टू स्टॉप दिस वन। तो बस यही रहा है बिग बॉस के एपिसोड का रिव्यू। आपको क्या लगता है कि मैंने जो बोला कि विवियन ने सही किया या गलत, मेरे कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। एंड आज के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि विवियन वर्सेस के बीच में एक फाइट होगी जिसमें रजत विवियन के ऊपर चले गए हैं। तो देखेंगे कि क्या होता है। एंड एक और चीज़ भी नज़र आ रहा है, विवियन की कॉफ़ी के लिए चाहत बिग बॉस से रिक्वेस्ट भी कर रही है। तो लेट्स सी क्या होता है। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अंटिल देन साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, स्नेहा।